सन 1970 में पेंसिल्वेनिया में जब कड़ाके की ठंड पड़ रही होती है तो वहां पे जैक स्मल अपनी वाइफ जैनेट स्मल और अपनी दो छोटी बेटियों के साथ एक डुप्लेक्स घर खरीदते हैं और उसमें रहने लग जाते हैं। वो इस बात से बिल्कुल अनजान होते हैं कि जो घर उन्हें अभी बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है वो बिल्कुल नॉर्मल नहीं था। धीरे धीरे वक्त गुजरता है, उनको वहां रहते हुए 1-2 महीने हुए होते हैं, लेकिन उस घर में अजीब सी चीजें होने लग जाती है। एक रात जब पूरी फैमिली खाना खा के सो चुकी होती है तो आधी रात में ऊपर वाले फ्लोर से किसी के भारी कदमों की चलने की आवाज आती है और वो आवाज सुन के ये तो तय था कि वो किसी इंसान के चलने की आवाज नहीं। इतना ही नहीं, उनकी दोनों बेटियां रात को चीख चिल्लाकर उठ जाया करती थीं और बोलती थी कि उन्होंने कुछ भयानक चीज देखी है, लेकिन जब वो एक्सप्लेन करने जाती तो उनको याद नहीं होता कि उन्होंने क्या देखा। वो इस चीज को काफी लाइटली लेते हैं और ध्यान नहीं देते, लेकिन धीरे धीरे चीजें और डार्क होने लगती है। घर के बेड जोर जोर से हिलने लगते थे और उनका घर का फर्नीचर अपने आप सरकने लगता था। रेडियो और टीवी जैसी चीजें अपने आप ऑन हो जाती थी और हवा इतनी तेज नहीं थी कि उनका दरवाजा जोर से बंद हो, लेकिन ऐसा लगता था किसी इंसान ने या किसी भी ऐसी ताकत ने उसे जोर से धक्का दिया और उनका दरवाजा बंद करा। पूरे घर में सड़ी हुई बदबू फैल जाती थी और ये हर रोज होता था, जैसे मानो कि वहां पे कोई चीज है जो दिखाई नहीं दे रही लेकिन अपनी मौजूदगी का एहसास रोज करवा रही हो। जैक स्मल का कहना था कि कोई ऐसी नेगेटिव एनर्जी है जो रात को उनका गला दबाने की कोशिश करती है। जब ये सारी चीजें रुक नहीं रही होती और बहुत ज्यादा ही बढ़ जाती हैं तो वहां के मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर एड और लॉरेन को बुलाने का फैसला होता है और वो लोग आते हैं और अपनी जांच करते हैं। उस जांच के दौरान एड और लॉरेन को पता चलता है कि यहाँ पर एक नहीं बल्कि 4 आत्माओं का वास है, जिनमें से एक आत्मा बहुत ही ज्यादा खतरनाक और डिमोनिक है। पूरी इन्वेस्टिगेशन हो जाने के बाद एड और लॉरेन ये फैसले पे पहुंचते हैं कि वहां पे एक्सॉर्सिज्म होना चाहिए, लेकिन वहां के जो चर्च होते हैं और जो कानून होता है वो इसकी इजाजत नहीं देता और एड और लॉरेन वहां से ऐसे ही चले जाते हैं। ये सारी चीजें रुकने का नाम ही नहीं ले रही होती और स्मॉल फैमिली को वो डुप्लेक्स घर छोड़ना पड़ता है। ये केस जैसे ही मीडिया में आता है तो काफी ज्यादा सुर्खियां बटोरता है और बहुत पॉपुलर हो जाता है। आज भी स्मॉल फैमिली का वो डुप्लेक्स घर एक कहानी के रूप में याद करा जाता है, जहां पे सच, भ्रम और डर तीनों एक साथ रह रहे होते हैं।